हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग की गाड़ी पहुंच चुकी है ट्रायंगल्स के ऊपर। मतलब बिल्कुल सही सुना आपने। हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री सेक्शन को, और जो पहला टॉपिक होगा वो ट्रायंगल्स होगा। आपने क्लास 9th में पढ़ा था ट्रायंगल्स को। अब इसमें भी हम ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे, लेकिन एक नेक अवतार में। सर क्या अवतार ले रहे हैं? बिल्कुल अवतार लेना होगा। अच्छे कर्मों के लिए लोगों को अवतार लेना पड़ता है। तो ट्रायंगल्स में यहाँ पे पढ़ना क्या है? आप अभी तक जानते थे कॉन्ग्रुएंट के बारे में। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, है ना? सर्वांगसम मतलब दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहते थे? व्हेन, जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता था, है ना? आप मेरे अगर कोई कॉन्ग्रुएंट होगा, मेरे कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? मतलब मेरे जैसा जो मेरा फेस है, जैसा मेरा जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर के अलोंग होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि मेरे एक दूसरे को वो कवर कर देगा। जैसे आपका आर.एस. अग्रवाल बुक है, आपका एनसीईआरटी बुक है, तो दूसरे आपके दोस्त का भी आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी बुक आपस में क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब आपको नया टर्म आएगा इसके अंदर, सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट जब भी दो ट्रायंगल होता था, आपको याद होगा, इफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, जब कॉन्ग्रुएंट होता था तो क्या होता था कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता था। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता था और एंगल भी इक्वल होता था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता था, सर्वांगसम होता था, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल इक्वल होता था। अब सिमिलर की बात करते हैं। सिमिलर मतलब एक जैसा दिखने वाला, ठीक है ना? एक जैसा दिखने वाला। जैसे आप मान लीजिए आप किसी के संतान हैं, किसी मम्मी पापा, तो क्या आप कुछ वैसा हरकत करते हैं तो कोई बोलता है कि बिल्कुल अपने पापा की तरह कर रही है, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह कर रही है। तो आप मम्मी की तरह कर रहे हैं, पापा की तरह कर रहे हैं, उसके सिमिलर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मम्मी हो गए आप पापा हो गए, नहीं ना। ठीक है, समझ में आया? जैसे आप मान लीजिए आप मेरा तस्वीर बना रहे हैं या आपका तस्वीर हम बना रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? एकदम बिल्कुल सिमिलर उतार दिए, है ना? सिमिलर मतलब एक जैसा उतार दिए, एग्जैक्ट वही चीज़ नहीं उतार दी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आदमी बना दिए। ठीक है, सिमिलर मतलब एक जैसा दिखने वाला। ठीक है, तो एक जैसा दिखने वाला जैसे ये ट्रायंगल है। ठीक है, मान लीजिए दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये 60, ये 60, ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ये ट्रायंगल क्या है? क्या सिमिलर हो गया, लेकिन इसका साइड देख रहे इक्वल है क्या? नहीं ना। इसका साइड मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, इक्विलेटरल है तो साइड इक्वल होगा। ये हो सकता है 6 सेंटीमीटर का हो। तो लेकिन रेशियो क्या है? आप ध्यान से देखिए, रेशियो देखिएगा 3/6, 1/2। हर का 1/2, 1/2 ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए इसको 5 लेते, इसको और इसको 15 ले लेते। ठीक है, इसको 15 ले लेते, तब क्या होता है रेशियो? 1/3, 1/3 हर का। तो क्या समझ में? अच्छा, मतलब व्हेनेवर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, व्हेनेवर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है, सिमिलर मतलब बोलते हैं हम लोग समरूप, एक रूप वाला। ठीक है ना, एक जैसा, समरूप। व्हेनेवर ट्रायंगल आर सिमिलर, जब भी ट्रायंगल सिमिलर होगा तो एंगल तो इक्वल होगा, एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होगा, बट साइड्स आर प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल। मेक श्योर यू आर नॉट राइटिंग दैट द साइड्स आर इक्वल। आप ये मत लिख दीजिए कि साइड्स इक्वल है ना? तो साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। मतलब ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ। ठीक है ना, समझ में आया? तो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो साइड्स क्या होगा? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, और क्या होगा? एंगल्स इक्वल। ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या था? साइड्स और एंगल दोनों ही इक्वल था। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए कुछ और चीज़ों को हम समझते हैं इसके अंदर, कुछ और टर्म्स को हम जानते हैं। ये टर्म्स इसलिए जानना जरूरी क्योंकि आपको जो मैं आगे थ्योरम बताने वाला हूँ उस थ्योरम में इसका यूज होगा। फिर उस थ्योरम के अंदर मैं अगर ये चीज़ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए पहले टर्मों से फेमिलियर हो जाए कि बाद में उससे बोलूँ अच्छा सर ये मतलब था। ठीक है, तो समझिए क्या है। जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि वैसा ट्रायंगल जिसका एंगल जो होगा सब 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो इस पर अगर हाइट बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना, अल्टीट्यूड बना दिया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री तो ऑलरेडी ये हाइट तो दिया ही हुआ है। ठीक है ना,
हाइट तो दिया ही हुआ है। उसके बाद क्या है, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, हाइट मतलब अल्टीट्यूड मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है ना, मतलब सीधा खड़ा होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। अब बात करें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की, अब हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी इजीली हम बना सकते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी सेम चीज़ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर भी सेम हम बना सकते हैं, है ना। लेकिन अब आते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पे, जिसका पेट निकला हुआ ऐसे है ना, ऐसे टाइप का है, ठीक। तो अब इसमें देखिएगा, आपने अभी तक जितना हाइट बनाया है सबको ट्रायंगल के अंदर बनाया है, लेकिन ये एक महारथी ऐसे इसका हाइट बाहर की ओर बनेगा, क्योंकि ये तो सीधा ऐसे है, तो सीधा लाने के लिए तो बाहर रखना होगा, क्योंकि ये सीधा कर देंगे तो बाहर चला जाएगा ना, ठीक है। तो जब इस पर हमको हाइट बनाना है तो क्या करेंगे, इसको बढ़ाएं, अब ये हाइट बना, ठीक है ना, ये हाइट बना, समझ में आया, ये हाइट बना। तो इसका हाइट किधर की ओर वाला, बाहर की ओर बन रहा है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हाइट वहाँ से हो गया, ठीक। फिर अब देखिए, एक चीज़ आपने 9th में पढ़ा था कि एक ही बेस पे दो ट्रायंगल आप बना रहे हैं, दो ट्रायंगल बना रहे हैं, और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में, एक ही पैरेलल लाइन के बीच में, तो एरिया क्या होता था, इक्वल होता था। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपने लिखा, ये लिख दिया, भूल हो गई, भूल लिख दिया, तो दो ट्रायंगल बना, एक BHL, इसका एरिया मान लीजिए निकालते थे, क्या लिखिएगा, 1/2 BL इंटू HM, ठीक है, BL इंटू HM। उसी तरह BOL का निकालेंगे, BOL का, तो क्या लिखेंगे, 1/2 BL इंटू ON, है ना। अब ये दोनों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोनों में कोई चीज़ डिफरेंस होगा तब तो एरिया डिफरेंट होगा। देखिए 1/2 दोनों में है, ठीक है, BL और BL दोनों में है, ठीक है। HM मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है कि नहीं होती है, और यही तो हाइट दे रहा है, तो HM और ON दोनों क्या है, इक्वल है। हम तो कह सकते हैं ना कि दोनों का एरिया इक्वल होगा। आप 9th में पढ़े थे कि व्हेन वी ड्रॉ टू triangles on the same base between the same parallel lines, the triangle will be equal। यदि दो ट्रायंगल को एक ही बेस पर, एक ही आधार पे दो पैरेलल लाइन के बीच में, एक ही कॉमन पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ किया जाता है, तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि बेस भी इक्वल और हाइट भी इक्वल। ये चीज समझ में आया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है थेल्स थ्योरम। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट, आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। जितना थ्योरम आता है उसका आपको स्टेटमेंट के साथ याद होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है ना, BPT थ्योरम भी बोलते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा स्टेट एंड प्रूव BPT थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव का मतलब क्या हुआ, आप लिखिए भी और प्रूफ भी करिए, ठीक है। तो क्या कहता है इस थ्योरम को समझिए। बोला क्या, if a line is drawn, ये ज्यादा ऊपर चला गया। बोला क्या, if a line is drawn, यदि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या, कैसे, पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कैसा, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक। यहां तक समझिए क्या बोला, एक ट्रायंगल बोल रहा बनाइए, बना दिए। सर एक ट्रायंगल तो बनाइए ना, उसके बाद तो समझ में आएगा, बिल्कुल बना दिए भाई। बोला कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कैसा, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एक साइड के पैरेलल। मान लीजिए ट्रायंगल का नाम दे दिए आप ABC, जो सबसे फेवरेट नाम होता है बुक का। इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं D, मान ली लाइन ड्रॉ की, और ये क्या है, पैरेलल है, किसके, एक साइड के, मान लीजिए BC के पैरेलल है। आप कुछ भी बना सकते हैं, हम एक एक करके सब पे हम देखेंगे फिगर में, ठीक है ना। आप पैरेलल है,
ठीक है। अब ये लाइन ड्रॉ की है, पैरेलल है एक साइड के, और ये क्या कर रहा है, टू इंटरसेक्ट। अब इसका उद्देश्य क्या है जीवन का, हर काम का एक उद्देश्य होता है आपका। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जीवन का उद्देश्य है, आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसका जीवन का उद्देश्य है। तो हर चीज़ का आपका उद्देश्य होता है। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी थिंग्स एंड एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। जब तक उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी अपने जीवन के परेशानियों को हल नहीं कर सकते। बोला कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यदि एक रेखा को किसी एक भुजा के, किसके भुजा के, एक त्रिभुज के भुजा के समानांतर खींची जाए तो क्या होगा, टू इंटरसेक्ट। इसका क्यों कर रहे हैं, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप रटिएगा तो समझिएगा नहीं, अगर समझ लिए तो रटने की आवश्यकता नहीं है। आपके हाथ में न याद करना है, ना आपके हाथ में भूलना है, ठीक है। आप अभी तक 10th में पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप 11th 12th में हमको याद करके रखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 में, लेकिन एक समय आएगा आप हमको भूल जाएगा, ठीक है। अरे हाँ, इस सर को देखे थे यार, कहीं देखा था। तो ना आपके हाथ में याद रखना है, ना आपके हाथ में भूलना है। मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे याद रखिए तो आप वो भी नहीं कर सकते, मैं आपको बोलूँ आप हमको भूल जाइए तो आप वो भी नहीं कर सकते। इसलिए जो आपके हाथ में नहीं वो काम नहीं करिए, जो आपके हाथ में वो काम करिए। तो हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, तब आपको याद रखा, अच्छा यार एक मास्टर था वो हमको ऐसे समझाया था, ठीक है। देखिए क्या बोला, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन हम एक ट्रायंगल के पैरेलल, एक ट्रायंगल के साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। अब एक ट्रायंगल के, अब क्या हो रहा है, अब ट्रायंगल के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ट्रायंगल के दो बचे हुए जो साइड है, दो बचे हुए साइड को दो अलग अलग पॉइंटों पे कट कर रहा है कि नहीं, अब कट कर रहा है। तो आपने क्या लिखा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट टू डिफरेंट पॉइंट। डिस्टिंक्ट लिखा हुआ, आप डिफरेंट लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो लिखने का मन नमक स्वाद अनुसार है, मतलब होना चाहिए जो आप चीजें लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, एज यू विश, एट टू डिफरेंट पॉइंट। अब क्या मिला इससे, जब कोई काम की उससे कुछ मिलता है, क्या मिला, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन क्या हुआ, देन अदर टू साइड्स, अब ये जब दो जगह कट किया तो डिवाइड हो गया, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल रेशियो, ठीक है। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी इक्वल रेशियो। फिर से समझिए, 3 पार्ट के अंदर ये थ्योरम कह रहा था। एक पार्ट क्या कह रहा था कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किसके, ट्रायंगल के किसी एक साइड्स के पैरेलल, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कहा, क्यों कर रहे हैं भाई, तो आपने बताया टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड्स इन टू डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। तो फिर इससे क्या मिला, उससे मिला कि वो जो ट्रायंगल जो 2 पार्ट में बटा है, ये ट्रायंगल का जो साइड जो 2 पार्ट में बटा है, ये इक्वल रेशियो में बटेगा। मतलब ये AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC। देखिए भाई, जब भी आप लिख रहे हैं तो इसी तरीक़ा से लिखिए, 3 पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ठीक है ना। तीनों अलग अलग पार्ट में लिखिएगा। हिंदी वाले भी क्या किए, किसी एक त्रिभुज के अंदर एक रेखा खींचते हैं, किसके, किसी समानांतर, किसी भुजा के समानांतर, तो क्या होता है, वो 2 अलग अलग भुजाओं को अलग अलग बिंदु पे काटता है, ठीक। और उससे क्या प्राप्त होता है, वो 2 भाग में बढ़ता है, और इस प्रकार बढ़ता है कि दोनों का जो टुकड़ा होगा आपस में इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। आप इस चीज़ को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आप इसी तरह लिखिएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा एग्जाम के अंदर। जैसे ही पूरा स्टेटमेंट को आर्य सगवाल से लिखा आपने, कंफ्यूज कर जाइएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप इस स्टेटमेंट को इसी तरह से लिखिए, आपको लिखने में आसानी होगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन इट विल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन टू डिफरेंट पॉइंट। फॉर व्हाट, क्यों, क्या किया, इंटरसेक्ट किया 2 जगह, इससे क्या मिला, टू डिवाइड इनटू द 2 इक्वल रेशियोज, ठीक है ना। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल रेशियो। क्लियर है, ये स्टेटमेंट था। अब आपको इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाना है। अब इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाना, माजा ये फंस गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना,
टेंशन मत लीजिए। देखिए कितना आसान हो जाता है काम आपका जीवन का। सीखने का तरीका चेंज करिए, पढ़ने का तरीका चेंज करिए, आपका बहुत ही काम आसान हो जाएगा। और जब काम आसान हो जाएगा फिर दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आप लोग को रोक सके। देखिए आपको AD बाई DB AE बाई EC प्रूफ करना है ना, AD बाई DB और AE बाई EC प्रूफ करना है। तो गिवन आप लिख लीजिएगा, गिवन क्या है, गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC और DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, ठीक है। अब फिर DE इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब क्या लिखा आपने हिंदी में, त्रिभुज ABC है जिसमें DE समानांतर BC है, DE AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर काटता है, ठीक है, काटता है। ये मैं स्टेटमेंट मिटा रहा हूं। हाँ, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखिए तो एक चीज़ प्लीज़ कमेंट कर दी। मैं लाइक शेयर करने की बात नहीं कर रहा, आप करिए चाहे नहीं करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लीज़ एक चीज़ कमेंट करिए, क्या आपको जो ऑडियो आता है, जो टेक्स्ट लिखा होता है, वो उसमें डाउट है क्या, कि कंप्लेन आ रही है कि सर आप बहुत छोटा लिखते हैं कि वीडियो दिखता नहीं है। प्लीज़ आप ये हम बताइए ताकि हम बेहतर कर सकें आपके लिए, है ना। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है यार, जब चार्ज नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है सीखने में। ये गिवन हो गया आपका, गिवन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, D इंटरसेक्ट AB एंड A। फिर आपको क्या करना, प्रूफ डेट करना। क्या प्रूफ करना है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है, ये प्रूफ करना है। फिर अब देखिए, जब कोई रास्ता नहीं होता है ज्योमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भगवान हमने देखा था क्या, जब कोई रास्ता नहीं दिखे तो कॉमन, यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये परपेंडिकुलर लिया इस पे, तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये M और N, हमने क्या किया, EM परपेंडिकुलर टू AD एंड DN परपेंडिकुलर टू AE, ठीक है, ये किया हमने। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए फिर इसको ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइन DC एंड EB। क्लियर है भाई, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके, फिर हम लोग प्रूफ देख रहे हैं। यहाँ तक नोट करिएगा वीडियो रोक करके, हम लोग प्रूफ देख रहे हैं अब, ठीक है ना, हम लोग प्रूफ देख रहे हैं ताकि एक कंटेंट में आपका चीज़ पूरा हो जाए, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ADE की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। बहुत चतुराई से हमको लिखना है भाई। चतुराई से क्या, कि हमको एक ट्रायंगल में AD दिखे, दूसरे ट्रायंगल में DB दिखे, है ना, तब उसको हम डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सही सोच रहे, डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, तो 1/2 AD को बेस लिया आपने, AD बेस लिया, इंटू EM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 बेस इंटू क्रॉसपोंडिंग हाइट, और जो हाइट होता है हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये तो पहला इक्वेशन लिख दिया। अब नीचे वाला ट्रायंगल देखिए, नीचे वाला ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। यही क्यों लिए, प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि इसलिए कि ये AD इसमें से लिखा, और ये ट्रायंगल को दूसरा ऐसा लेना है कि जिसमें DB दिखे, ताकि हम पहला और दूसरा इक्वेशन को डिवाइड करें तो AD बटा DB ही बचे, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल लिया है BDE, ठीक है। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 DB इंटू, अब देखिए ये DB लिया, तो इसके ऊपर हाइट आपको समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए जरा, ये ध्यान से देखिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री ये बाहर की तरफ बनेगा, ये बाहर की तरफ बन रहा है हाइपोटेन्यूस, ये इसका परपेंडिकुलर, तो इसका हाइट भी क्या ले लीजिएगा, और EM ही ले लीजिएगा।
अगर दूसरा नहीं समझ में आ रहा है तो अब ऐसे समझ लीजिए, हमको AD में AD दिखा, दूसरा में DB दिखा, इसके अलावा जो भी चीज़ होगा वो सारा कटने वाला, तो 1/2 से 1/2 कट रहा है, तो मतलब यहाँ EM है तो यहाँ भी EM होगा तभी तो कटेगा, है ना। दोनों का हाइट क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। तो अब क्या किए, पहला डिवाइड दूसरा किए, तो क्या निकला यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, 1/2 AD इंटू EM अपॉन 1/2 DB इंटू EM। ठीक है जी। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EM से EM कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, AD/DB, ये बचा AD/DB, ये इक्वेशन नंबर 3। तो आपको एक तरफ का तो आ गया AD/DB, उसी तरह हम इधर का भी निकालते हैं, है ना। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इधर भी AD तो रहेगा ही, इधर भी AD रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, आपको इस बार ये बेस आप ले रहे हैं AE, अब बेस लेना है AE, और हाइट क्या हो जाएगा, DN, ठीक है जी। अब ये BD लिया था आपने, तो अब इस बार क्या लीजिएगा आप, ये वाला ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि आपको EC दिखना चाहिए, तो क्या हो गया ट्रायंगल का नाम, DEC, ठीक है ना, आपको ट्रायंगल का नाम हो गया DEC, ठीक है। तो 1/2 EC तो होगा ही, बेस EC तो होगा ही, और फिर मैंने बताया कि ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका 90 डिग्री क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ बन रहा है, और नहीं याद है तो जब उधर DN ले रहे हैं तो इधर भी DN होगा, क्योंकि इस बार इसको भी डिवाइड करना है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 3 तक चले गए थे, तो 4 को हमको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, 4 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, 4/5, ठीक, 4/5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, है ना, DEC, 1/2 AE इंटू DN अपॉन 1/2 EC इंटू DN, 1/2 से 1/2 कट गया, एंड DN से DN कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, AE/EC, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE/EC, ये इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ भाई, ठीक है। मिटा रहा हूँ, अब सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाला मिटाया। ये छठा इक्वेशन था, और इससे पहले वाला इक्वेशन क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, इधर आया था AD/DB, ये इक्वेशन था 3 नंबर। अब देखिए ये दोनों तरफ AD/DB भी आ गया, AE/EC भी आ गया। अब जब तक कोई रास्ता नहीं मिलेगा, करी नहीं मिलेगा, इस दोनों को हम जोड़ सकते हैं क्या, मतलब ये आपस में वो उसको बुला रहा है, वो उसको बुला रहा है, ये दोनों तरफ तो दिख ही रहा है कि अच्छा AD/DB जो हमको देखना था वो भी आ गया, और हमको AE/EC वो भी आ गया, लेकिन ये दोनों बराबर होगा कैसे, तो ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे ADE है, यहाँ पे भी ADE है, ठीक है। मतलब अगर ये नीचे वाला आपस में बराबर हो जाता, तो म्यूचुअल फ्रेंड से बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर थे, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। फिर से समझिए क्या बोले, ADE ऊपर भी ADE, नीचे अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, इस आपस में सारा कुछ इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो मेरा टारगेट क्या है कि नीचे वाला को हम इक्वल कर दें, मतलब मेरा आप जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, हमारे ज़िंदगी का एक मकसद है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEC। देखिए बहुत बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वो आता है, बहुत दिक्कत होता है। आप जो नीचे वाला था ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड को इक्वल करना है, मतलब ये ट्रायंगल को इक्वल करना है। ध्यान से देखिए ये दोनों एक ही बेस पे बना है क्या, DE पे, एक ही बेस पे बना है, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, इस दोनों एक ही पैरेलल लाइन के पीछे बना है ना। तो लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC lies on same base, that is कौन सा बेस, DE and between same parallel line, therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। हो गया, ट्रायंगल इक्वल हो गया। मान लीजिए इसको 7 लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 3, 6, 7 से फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 क्या हो गया, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC। क्लियर है भाई, क्लियर है ना, समझ में आया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है एक बार दोबारा वीडियो को देखिए, फिर भी डाउट रह जा रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा और बेहतर करने का काम। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।